जो सत्य के राह पर चलते हैं उसकी जीत का शंखनाद खुद भगवान करते हैं और उनके हर तकलीफों का समाधान भी भगवान ही निकलवाते हैं। हर दिन आप समय की ऐसी हानि कर रहे हो कि एक दिन सुधार योग्य कुछ नहीं रहेगा। जो कर्म करने के बाद फल की भी इच्छा नहीं करता, उसकी मदद करने के लिए तो खुद भगवान को रास्ता बनाना पड़ता है। चिंता या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने जीवन दिया है वो जाने, उसका काम जाने। आपका काम है अपना 100% देना, बाकी उसकी मर्जी। कोई दिल दुखाए तो शांत रहे। जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें भगवान जवाब देता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं होता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। सुनो, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई खुश नहीं रख सकता। अपने लिए जीना सीखो। वो देखता सब है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। सबसे रिश्ता बनाकर धोखा खाकर मन भर जाए तो एक बार अपने अंदर बैठे परमात्मा से रिश्ता बनाकर देखना, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ न दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। आप किसी की तकदीर बनाकर बिगाड़ नहीं सकते। सबको अपने हिस्से की सुख दुख झेलने ही होंगे, इसलिए व्यर्थ में किसी को लेकर दुखी मत होइए। डरने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं होगा। डर केवल आने वाले दुख का ख्याल मात्र है। व्यर्थ चिंता ना करें। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाता है कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। बुद्धिमान कभी बीते हुए कल का शोक नहीं करते। उनका ध्यान हमेशा नए रास्ते पर होता है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। बुद्धिमान अभी क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। उदास मत होइए। यहाँ खुद को हंसाना पड़ता है, खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, खुद को सफल बनाना पड़ता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। अपने लिए जीना सीखो। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वो बातें नहीं बताते जिसमें वो खुद गद्दार थे। अहिंसा ही परम धर्म है, पर धर्म की रक्षा के लिए की गई धर्म हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता चला जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। धर्म युद्ध में कोई निरपेक्ष नहीं रह सकता। जो कोई धर्म के साथ नहीं है समझो कि वह धर्म के विरुद्ध खड़ा है। इतनी देर से मत जागना कि उस जागने का कोई फायदा ही ना हो। मैंने हर काम तुम्हारा नाम लेकर किया है माधव, और लोग समझते हैं कि इंसान किस्मत वाला है। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण
कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ। और अब आगे क्या करना है सही है, उस पर ध्यान दो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही मनचाही मंजिल हासिल कर सकता है। यकीन माने, जितना अच्छा आप हो रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको मिलेगा। जब किसी बीज की ऊपरी सतह खो जाती है, टूट जाती है, तब एक पौधे का जन्म होता है। तो मुझे याद कर और दूषित वृत्तियों से युद्ध कर, शांति स्वतः ही मिल जाएगी। इस युद्ध द्वारा तो सदा के लिए दुख बंधन से छूट जाएगा। मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं उसी पल मिट जाएगी। केवल ये महसूस कर लो कि वो साथ है। उसे जो मंजूर है वो बेहतर ही होगा। भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर हुआ अंतिम संस्कार। कर्ण ने श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि मृत्यु के पश्चात मेरा अंतिम संस्कार वहां कीजिएगा जहां कोई पाप ना हुआ हो। श्री कृष्ण के हाथ ही ऐसे स्थान से जहां कोई पाप नहीं हुआ था, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण के हाथों पर किया गया था। यदि आपने उसके लिए युद्ध नहीं किया जो चाहिए, तो उसके लिए रोना व्यर्थ है जो नहीं मिला। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक पहुंच जाए। अगर सच्ची मेहनत करने वालों को भी ईश्वर रिजल्ट ना दे तो फिर उनके होने का कोई फायदा ही नहीं है। मेहनत करते हो तो उस पर यकीन जरूर रखो, अंत में आपकी जीत जरूर होगी। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय ज्यादा शक्तिशाली होता है। परमात्मा देकर भी आजमाता है और लेकर भी। कुछ मिले या छीने, उसकी व्यवस्था पर यकीन रखें। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सुगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। तो भी आश्चर्य नहीं होगा, धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम हो वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। आपके लिए क्या जरूरी है जानने के बाद भी उसके विपरीत दिशा में काम करना आपकी बर्बादी का कारण बनता है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए। आज आपका समय नहीं है तो आपका समय भी अवश्य आएगा। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका मोह ना करे। हे पार्थ, कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। जिसने पहली सांस के साथ ही आपके लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी थी, वो ईश्वर अपने भक्तों के जीवन की व्यवस्था करना और उनकी मेहनत का परिणाम देना कभी नहीं भूलते। अच्छा काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करे या अपमान, ईश्वर आपका सम्मान जरूर करेंगे। सच्चाई हमेशा खामोश इंसान के अंदर मिलती है। झूठ बोलने वाले हर वक्त अपने झूठ को दबाने हेतु शोर मचाते हैं। ऐसी कोई भी बात खुद से या दूसरों से कभी मत कीजिए जिसे आप समय से पूरा नहीं कर पाओगे, वरना आप खुद पर विश्वास करना बंद कर दोगे। कोई बात कह बैठो तो उसे हर हाल में पूरा करो। जिंदगी भर एक जैसी दिनचर्या पालन करते हैं संत। एक दिनचर्या पालन करो, तभी मनचाहा परिणाम मिलेगा। जब तक आप एक गुरु, एक नियम को जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं बना लेते, तब तक आप कुछ नहीं बदल सकते। आप बार बार असफल होते रहोगे।
आज जो है वो कल नहीं होगा। अभी अवसर है, बदल सको तो बदल जाओ, वरना बहुत जल्द माया तुम्हें फंसाकर कहीं का नहीं छोड़ने वाली। दिनचर्या ही भगवान है। तुम्हारी दिनचर्या जितनी सही होगी उतने ही तुम खुश व भगवान के करीब पहुंचते जाओगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें।